नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के साथ ही कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। 1 अप्रैल 2022 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा और अपने साथ पैसे के लेन देन और आयकर से जुड़े बहुत से नियमों में बदलाव लेकर आने जा रहा है। इनमें से कई ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ सकता है और ये आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। इन बदलावों में पीएफ, जीएसटी, पोस्ट ऑफिस स्कीम, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कई नियम शामिल हैं। चलिए एक एक कर नजर डालते हैं इनमें से कुछ बदलाव पर जो आपके और हमारे लिए खास हो सकते हैं। अगर आप अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं तो इस चेंज से आपको जरूर फर्क पड़ेगा। दरअसल 2019-20 के बजट में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने वालों को सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपए तक होम लोन के ब्याज के भुगतान के अलावा सेक्शन 80 EA के तहत 1.5 लाख रुपए अतिरिक्त होम लोन के ब्याज के भुगतान पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा, जिसके बाद घर खरीदने वालों को 3.5 लाख रुपए तक होम लोन के ब्याज के भुगतान पर टैक्स छूट का फायदा मिलता आया था। लेकिन अब 1.5 लाख रुपए के अतिरिक्त टैक्स छूट मिलने की समय सीमा 31 मार्च 2022 को खत्म हो रही है। सरकार ने बजट 2020 में इसके डेडलाइन को मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया और फिर बजट 2021 में इस राहत को और 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन बजट 2022 में इस नियम को और समय के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया है। ऐसे में जिन लोगों ने होम लोन लिया है उनको अब 1.5 लाख रुपए तक की मिलने वाली एक्स्ट्रा राहत नहीं मिल सकेगी। वहीं आपके प्रोविडेंट फंड खाते पर अब तक टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 1 अप्रैल 2022 से पीएफ अकाउंट पर टैक्स लगने लगेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स रूल 2021 लागू कर रहा है, जिसके तहत पीएफ अकाउंट को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, जिसके मुताबिक ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन अगर आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन इससे ज्यादा जाता है तो इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स लगेगा। हालांकि इससे 80% लोगों को असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में जिनकी सालाना इनकम 21 लाख रुपए से ऊपर है वो इस टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। जब कोई पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS या पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट या TD में निवेश करता है तो उन्हें उनके जरिए सेलेक्टेड ऑप्शन के अकॉर्डिंग मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पर रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है। डाक विभाग 1 अप्रैल से कुछ नियम में बदलाव कर रहा है। अब डाकघर से नकद ब्याज नहीं मिलेगा। इन बचत योजनाओं पर मिल रहा इंटरेस्ट अब केवल स्कीम में लिंक अकाउंट होल्डर के पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में ही जमा किया जाएगा। इसके अलावा 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू होने पर म्यूचुअल फंड के भी कुछ नियम बदल रहे हैं। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF यूटिलिटीज 31 मार्च 2022 से ऑफलाइन के जरिए भुगतान को बंद करने जा रहा है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। राशि जमा करने के लिए आपको सिर्फ UPI या नेट बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। पिछले कुछ सालों में लोगों का अटेंशन और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में उभरी क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट से भी जुड़ा एक बदलाव 1 अप्रैल से होने वाला है। अब आपको क्रिप्टो से हुई कमाई पर टैक्स देना होगा। बजट 2022 पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि अब सभी तरह के वर्चुअल एसेट जैसे क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स भरना होगा। साथ ही बदलावों की लिस्ट में एक्सिस बैंक में मिनिमम बैलेंस की सीमा को बढ़ाने को लेकर भी खबर है। एक्सिस बैंक ने सैलरी या सेविंग अकाउंट के लिए नए नियम लागू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा अब 1 अप्रैल से 10,000 से बढ़कर 12,000 रुपए हो जाएगी। ऐसे में बैंक के कस्टमर्स को इस बढ़े हुए मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने का प्रेशर बना रहेगा। वहीं 20 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले बिजनेस को 1 अप्रैल से B2B लेन-देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा। CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने GST के तहत चालान जारी करने के लिए टर्नओवर लिमिट को 50 करोड़ रुपए की प्री फिक्स्ड लिमिट से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। इन सभी नियमों में हो रहे बदलाव से कहीं न कहीं आम नागरिक के साथ ही सभी वर्ग को असर पड़ने वाला है और उनकी जेब का बोझ बढ़ेगा। तो आप भी मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि आपका बजट हिल सकता है और आपको नए सिरे से इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको हमारा आज का यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिज तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।